नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, आप जानते हैं क्यों पूजा जाता है शिवलिंग और क्या है इसका अर्थ? नहीं तो जानिए। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं शिव जी का लिंग के रूप में पूजन क्यों किया जाता है? इसे भी जानें। क्या आप जानते हैं शिवलिंग की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, शिवलिंग का रहस्य क्या? शिवलिंग की पूजा क्यों? तो आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से। क्या आप जानते हैं शिव जी का लिंग के रूप में पूजन क्यों किया जाता है? अगर आप इस बात के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि शिव जी का लिंग के रूप में पूजन क्यों किया जाता है, सावन के महीने में मुख्य रूप से शिव जी की पूजा की जाती है। शिव पूजन में जितना महत्व शिव जी की पूजा करने का है, उससे कहीं ज्यादा शिवलिंग की पूजा को पुराणों में लाभकारी बताया गया है। कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा नियम पूर्वक करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाओं को पूर्ति तो होती है, साथ ही समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है। हिंदू धर्म में शिवलिंग एक प्रतीक है जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में उनके सम्मान में मंदिरों का निर्माण किया जाता है, जिसमें शिवलिंग भी शामिल है, जो दुनिया और उससे आगे की सभी ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है। आप सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु शिवलिंग का पूजन अवश्य करते होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि शिव जी का लिंग रूप में पूजन क्यों किया जाता है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो के जाने माने पंडित, एस्ट्रोलॉजी, कर्मकांड, पितृदोष और वास्तु विशेषज्ञ गुरु जी से जाने इसके पीछे के कारणों के बारे में और इससे जुड़ी अवधारणाओं के बारे में। कैसे हुई शिवलिंग की उत्पत्ति? शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। मान्यता है कि सर्जनहार के रूप में लिंग की पूजा की जाती है। यदि संस्कृत भाषा की बात की जाए तो शिवलिंग का अर्थ शिव का गुप्तांग न होकर शिव जी का प्रतीक है। शिवलिंग का पूजन करने का मतलब यह है कि शिव की किसी प्रतीक के रूप में पूजा करना। ऐसी मान्यता है कि शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग को पूजा विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। भगवान शिव अनंत काल के प्रतीक हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक आकृति है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड, और इसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। लिंग महापुराण के अनुसार क्या है शिवलिंग की कथा? लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने को लेकर विवाद हुआ। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए एक दूसरे का अपमान करने लगे। लेकिन जब दोनों का विवाद चरम सीमा तक पहुंच गया, तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा एक विशाल लिंग दोनों देशों के बीच आकर स्थापित हो गया और दोनों देव इस लिंग के रहस्य का पता लगाने में जुट गए। उस समय भगवान ब्रह्मा उस लिंग के ऊपर की तरफ बढ़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर जाने लगे। कई हजारों सालों तक जब दोनों देव इस लिंग का पता लगा पाने में असफल रहे, तब वो लिंग के पास पहुंचे और लिंग के पास पहुंचते ही दोनों देशों को लिंग से ओम स्वर की ध्वनि सुनाई देने लगी। दोनों ने लिंग की आराधना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव जी विशाल लिंग से प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवों को सद्बुद्धि का वरदान दिया। तब से लिंग रूप में भगवान शिव की आराधना की जाने लगी। भगवान शिव ने क्यों की शिवलिंग की उत्पत्ति? पुराणों में प्रचलित एक कथा के अनुसार एक बार सभी साधु मुनि ध्यान केंद्रित करने हेतु ज्योति प्रज्वलित करके पूजा कर रहे थे। वो ज्योति बार बार तेज हवा की वजह से हिल रही थी और ऋषि मुनियों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। उस समय सभी ऋषियों ने शिव जी से आराधना की और शिव जी ने ज्योति के आकार के रूप में शिवलिंग की स्थापना की। उस शिवलिंग को देखकर ऋषि मुनि ध्यान केंद्रित करने में सफल हो सके। तभी से शिवलिंग की पूजा का विधान है। शिव महापुराण के अनुसार एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। आप जानते हैं क्यों पूजा जाता है शिवलिंग और क्या है इसका अर्थ? नहीं तो जानिए। रांची शिवलिंग भगवान शंकर का प्रतीक है। उनके निश्चल ज्ञान और तेज का ये प्रतिनिधित्व करता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। लिंग का अर्थ है सृजन। सर्जनहार के रूप में उत्पादक शक्ति के चिन्ह के रूप में लिंग की पूजा होती है। स्कंद पुराण में लिंग का अर्थ लय लगाया गया है। लय प्रलय के समय अग्नि में सब भस्म होकर शिवलिंग में समा जाता है और सृष्टि के आदि में लिंग से सब प्रकट होता है। लिंग के मूल में ब्रराई, मध्य में विष्णु और ऊपर महादेव स्थित है। वेदी महादेवी की है। अकेले लिंग की पूजा से सभी की पूजा हो जाती है। क्या आप जानते हैं शिवलिंग की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए? शिव पूजन में कई बातों का विशेष महत्व है। ऐसी ही बातों में से एक है शिवलिंग की परिक्रमा करने के नियम। आइए जानें शिवलिंग की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए। शिव पूजन में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है।
मुख्य रूप से सावन के महीने में लोग शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग में बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर चंदन का लेप किया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। किसी भी पूजा का संपूर्ण फल तब मिलता है जब पूजा के दौरान परिक्रमा की जाती है। किसी भी भगवान की परिक्रमा कुछ नियमों के साथ और मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है। इस परिक्रमा को घड़ी के चलने की दिशा में यानी कि दाहिने से बाएं की तरफ किया जाता है। पुराणों में है शिवलिंग की आधी परिक्रमा का महत्व। शिव पुराण समेत कई शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का ही विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसका धार्मिक कारण यह है कि शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिवलिंग की तासीर को गर्म माना जाता है और इसे ठंडक प्रदान करने के लिए जलधारा से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और ये जल जिस मार्ग से निकलता है उसे निर्मली या जलाधारी कहा जाता है। ऐसे करे शिवलिंग की परिक्रमा। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं तरफ से की जाती है। ऐसा करने से ही शिव पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है। बाईं ओर से शुरू करके जलहरी तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करें। इसके साथ विपरीत दिशा में लौट दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। इसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा भी कहा जाता है। इस बात का ख्याल रखें कि परिक्रमा दाईं तरफ से कभी भी शुरू नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के साथ ही दिशा का भी ध्यान करना चाहिए। साथ ही जलाधारी तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करनी चाहिए। क्यों नहीं लांघनी चाहिए? जलहरी शिवलिंग की जलहरी को भूलकर भी नहीं लांघना चाहिए, अन्यथा इससे घोर पाप लगता है। शिवलिंग की जलहरी को ऊर्जा और शक्ति का भंडार माना गया है। यदि परिक्रमा करते हुए इसे लांघा जाए तो मनुष्य को शारीरिक परेशानियों के साथ ही शारीरिक ऊर्जा की हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा से शरीर पर 5 तरह के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रवाह में रुकावट पैदा हो जाती है। इसी वजह से शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह का कष्ट उत्पन्न होता है। शिवलिंग की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा ही हमेशा करना चाहिए। क्या है पंडित जी की राय? पंडित जी बताते हैं कि शिवलिंग की जलहरी माता पार्वती का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए इसे लांघना नहीं चाहिए। शिवलिंग में अत्यंत ऊर्जा होती है जो जलहरी में प्रवाहित होती है, इसलिए जलहरी को लांघने से शारीरिक रोग हो सकते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में यदि जलहरी ढकी हुई होती है तो इसे लांघकर पूरी परिक्रमा भी की जा सकती है। इस स्थिति में पूर्ण परिक्रमा करने से दोष नहीं लगता है। उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर शिवलिंग की परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए शिवलिंग की पूजा के समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग का रहस्य क्या? शिवलिंग की पूजा क्यों? शिवलिंग क्या है? 4 पौराणिक तथ्य, 8 अद्भुत रहस्य। शिवलिंग क्या है? हर किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है। आइए इसका अर्थ जानें और भ्रम से बचें। इसका अर्थ संस्कृत में चिन्ह, प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, पुरुषलिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। शिवलिंग क्या है? शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड गतिमान है, का अक्ष धुरी ही लिंग है। भगवान शिव का निराकार स्वरूप शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा करना कब से प्रारंभ हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रारंभ में हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन था या नहीं था, ये बात इसे भी सिद्ध होती है कि भगवान शिव के इस स्वरूप की पूजा के प्रचलन का क्या रहस्य है। ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इसी रूप में क्यों पूजा जाने लगा। आओ जानते हैं। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, न ही शुरुआत। शिवलिंग का गलत अर्थ दरअसल भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी के एक शब्द सूत्र को ही ले ले तो सूत्र मतलब डोरी, धागा, गणितीय सूत्र कोई भाष्य अथवा लेखन भी हो सकता है। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ, संपत्ति भी हो सकता है और मतलब मीनिंग भी।
ठीक बिल्कुल उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी, अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है बल्कि दोनों का समान है। पौराणिक तथ्य। 1। पहला तथ्य, भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग ज्योति को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव को परब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा आरंभ हुई। हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और विष्णु का विग्रह रूप मानकर इसी की पूजा की जानी चाहिए। 2। दूसरा तथ्य, ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ सहस्राब्दी पूर्व संपूर्ण धरती पर उल्कापात का अधिक प्रकोप हुआ। आदिमानव को ये रुद्र शिव का आविर्भाव दिखा। जहां जहां ये पिंड गिरे वहां वहां इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिरों का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बचे हैं। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योति पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेक उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। 3। तीसरा तथ्य, पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वह पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में भी पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सील पर 3 मुंह वाले एक पुरुष को दिखाया गया है जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। 4। चौथा तथ्य, प्राचीन भारत ही नहीं संपूर्ण धरती पर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इसी के बीच ऐसे लोगों का भी समूह था जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने ही ईश्वर के निराकार स्वरूप की कल्पना करने शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया होगा, क्योंकि शिवलिंग को ईश्वर का निराकार ज्योति स्वरूप ही माना जाता है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे धीरे नाग और यक्षों की पूजा का प्रचलन हिंदू जैन धर्म में बढ़ने लगा। बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को अपार जन समर्थन मिलने के कारण राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाने लगी। शिवलिंग के 10 अद्भुत रहस्य। शिवलिंग का शास्त्रों में अर्थ बताया गया है, परम कल्याणकारी शुभ सृजन ज्योति। संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर इसी प्रकार है। भृकुटी के बीच स्थित हमारी आत्मा, या कहें कि हम स्वयं भी इसी तरह हैं। बिंदु रूप। शिवलिंग का गलत अर्थ बताने वाले या तो अज्ञानी हैं या फिर वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। खैर, आओ जानते हैं शिवलिंग के 10 अद्भुत रहस्य। पुरुष को दिखाया गया है जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। 7। औषधि और सोने का रहस्य। शिवलिंग में एक पत्थर की आकृति होती है। जलाधारी पीतल की होती है और नाग या सर्प तांबे का होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरे या आंकड़े के फूल चढ़ते हैं। शिवलिंग पर जल गिरता रहता है। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने प्रतीक रूप से या प्राचीन विद्या को बचाने के लिए शिवलिंग की रचना इस तरह की है कि कोई उसके गूढ़ रहस्य को समझकर उसका लाभ उठा सकता है, जैसे शिवलिंग अर्थात पारा, जलाधारी अर्थात पीतल की धातु, नाग अर्थात तांबे की धातु आदि को बेलपत्र, धतूरे और आंकड़े के साथ मिलाकर कुछ भी औषधि, चांदी या सोना बनाया जा सकता है। 8। शिवलिंग का विन्यास। शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है। मध्य भाग में 8 ओर एक समान पीतल बैठक बनी होती है। अंत में इसका शीर्ष भाग, जो कि अंडाकार होता है, जिसकी की पूजा की जाती है। इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है।
ये तीन भाग ब्रह्मा, नीचे विष्णु, मध्य और शिव, शीर्ष के प्रतीक है। शीर्ष पर जल डाला जाता है जो नीचे बैठक से बहते हुए बनाए गए एक मार्ग से निकल जाता है। प्राचीन ऋषि और मुनियों द्वारा ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्य को समझकर इस सत्य को प्रकट करने के लिए विविध रूपों में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। 9. शिवलिंग के प्रकार। प्रमुख रूप से शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। पहला उल्कापिंड की तरह काला अंडाकार लिए हुए, ऐसे शिवलिंग को ही भारत में ज्योतिर्लिंग कहते हैं। दूसरा मानव द्वारा निर्मित पारे से बना शिवलिंग होता है। पारद विज्ञान प्राचीन वैदिक विज्ञान है। इसके अलावा पुराणों के अनुसार शिवलिंग के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं: देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग और स्वयंभूलिंग। 10. देश के प्रमुख शिवलिंग। सोमनाथ, गुजरात, मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। महाकाल, मध्य प्रदेश, ममलेश्वर, मध्य प्रदेश, बैद्यनाथ, झारखंड। भीमाशंकर, महाराष्ट्र, केदारनाथ, उत्तराखंड, विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश। त्रयंबकेश्वर, महाराष्ट्र, नागेश्वर, गुजरात, रामेश्वरम, तमिलनाडु, कृष्णेश्वर, महाराष्ट्र, अमरनाथ, जम्मू कश्मीर, पशुपतिनाथ, नेपाल, कालेश्वर, तेलंगाना, श्रीकालाहस्ती, आंध्र प्रदेश, एकम्बरेश्वर, तमिलनाडु, अरुणाचल, तमिलनाडु, तिलई नटराज मंदिर, तमिलनाडु, लिंगराज, ओडिशा, मुरुदेश्वर शिव मंदिर, कर्नाटक, शोर मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु, कैलाश मंदिर, एलोरा, महाराष्ट्र, कुंभेश्वर मंदिर, तमिलनाडु, बादामी मंदिर, कर्नाटक आदि सैकड़ों प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।